मैं तुम्हारी माँ पार्वती आज तुम्हें बताने आई हूँ कि कोई है जो तुम्हें छोड़कर जाना चाहता है और तुम्हें उसे रोकना होगा। लेकिन तुम कैसे रोक पाओगे उसे जब तुम्हें यह पता ही नहीं कि वो कौन है जो तुम्हें छोड़कर जाना चाहता है और उसके छोड़कर जाने का असली मकसद क्या है। क्योंकि जब तक किसी इंसान को किसी इंसान के बारे में पता ना हो तो वह लाचार हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता। क्योंकि किसी भी बात के बारे में जानने के पश्चात ही उस पर कार्य किया जा सकता है या विशेष ध्यान दिया जा सकता है। और यदि उस बात के बारे में पता ही ना हो तो कोई भी व्यक्ति कैसे किसी इंसान को रोक सकता है। लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगी और पूर्ण रूप से समझाऊंगी कि वो व्यक्ति कौन है जो तुम्हें छोड़कर जाना चाहता है और तुम उसे कैसे रोक सकते हो। क्योंकि यदि सच कहूँ तो मेरी बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर जाना चाहता है उससे तुम अत्यंत प्रेम करते हो। और यह भी सत्य है कि जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर जाने का प्रयास कर रहा है और सोच रहा है उसके बारे में जानते ही तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दुख भी होगा। लेकिन यदि समय रहते तुमने उसे रोक लिया, क्या मेरे कहे अनुसार उन कार्यों को किया जिनको आज मैं बताने वाली हूँ, तो तुम जीवन में उसे ना तो कभी खोओगे और ना ही उसे दूर जाने दोगे। क्योंकि तुम्हारी ही कुछ कमी के कारण वह तुम्हें छोड़ कर जाना चाहता है। तुमने ही कुछ ऐसा कार्य कर दिया है जिसकी वजह से वह विवश हो गया है कि तुम्हारे निकट न रहकर वो तुमसे दूर हो जाए। इसलिए ही आज मैं तुम्हें आखिरी बार समझाने आई हूँ। यदि तुम्हें बातें समझ में आती हैं मेरी, तो तुम निश्चित ही उसे रोक पाओगे। और यदि तुम आज मेरी बातों को आधा अधूरा सुनोगे तो निश्चित ही ना तो तुम्हें कुछ बात समझ में आ पाएगी और ना ही तुम उसे रोक पाओगे। क्योंकि किसी भी इंसान को रोकने के लिए किसी भी बात के बारे में पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ तुम एक बात को और समझ लो कि यदि तुम्हारे हृदय के अंदर या तुम्हारे बर्ताव में कुछ ऐसा बदलाव आ रहा है तो निश्चित ही तुम उस बदलाव को रोक लो और अपने नेचर को सही रखो। क्योंकि कभी कभी कोई इंसान ऐसे इंसान को खोकर बहुत पछताता है जो उसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका रखता है। अर्थात तुम्हारा जीवन जिस व्यक्ति के बिना पूर्ण रूप से अधूरा हो जाता है, यदि उस व्यक्ति को खो दोगे तो तुम बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाओगे और परेशान रहने लगोगे। और यदि तुमने समय रहते अपनी गलतियों को सुधार लिया तो निश्चित ही तुम उसे रोक पाओगे। ध्यान दो, तुम पहले कैसे थे, बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद, और तुम्हें उसकी बहुत ही ज़्यादा फिक्र रहती थी। पल पल फिक्र करते थे और हर बात का ध्यान रखते थे। उसे कौन सी बात अच्छी लगती है और कौन सी बुरी, किस बात से उसे क्रोध आता है और किस बात से खुशी होती है, ऐसी कौन सी बात है जो उसे हमेशा आकर्षित करती है और ऐसी कौन सी बात है जो उसके चेहरे पर मुस्कान लेकर आती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तुम आगे बढ़ते रहे और निश्चित ही तुम उसके हृदय को जीत पाए। धीरे धीरे करके वो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी थी और तुम उससे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने लगे थे।
लेकिन तुम्हें जब उसके जीवन में प्रवेश करना था और अपने जीवन से तुम्हें जोड़ना था, तब तुमने हर बात का ध्यान दिया। लेकिन जैसे ही वो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी, वैसे ही तुमने अपने बदलाव आए हुए स्वभाव को फिर बदलना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि तुम्हारे हृदय में इस बात का आभास हो चुका था कि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आ चुका है वह फिर वापस नहीं जाएगा। और यहीं पर तुमने सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि जिस प्रकार संसार में और प्रकृति में परिवर्तन ज़रूरी है, उसी प्रकार यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी इंसान को पाने के बाद या किसी मंजिल को पाने के बाद अपने हृदय में और अपने कार्यों में परिवर्तन लेकर आता है और वो परिवर्तन लापरवाही जैसा होता है, तो निश्चित ही वह उस व्यक्ति को भी खो देता है जिसे उसने बहुत मेहनत करके प्राप्त किया था। अर्थात किसी व्यक्ति को प्राप्त करने का अर्थ है कि तुमने उसके हृदय में जीत हासिल की थी और अपने प्रेम की जोत जला पाई थी। लेकिन वहीं तुमने लापरवाही के चलते उस जोत को खुद ही बुझा दिया, क्योंकि तुमने उसकी बातों पर, उसकी सुख दुख में उसका साथ नहीं दिया और तुमने उन बातों को बोलना और उन कार्यों को करना ही छोड़ दिया जिन बातों से उसे खुशी प्राप्त होती है। तुमने यह बात सोचना ही बंद कर दिया कि वो किस बात में खुश होती है और उसे किस बात से क्रोध आता है, क्योंकि तुम्हारे हृदय के अंदर अत्यंत विश्वास उत्पन्न हुआ और उसके पश्चात तुम्हें ऐसा आभास होने लगा कि वह तुम्हारे लिए एक साधारण है। तुमने उससे अहम भूमिका नहीं दी, क्योंकि जब इंसान को कोई चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है तो वह उसकी वैल्यू खो देता है, और कठिनाई से प्राप्त होने वाली चीज़ हो, मंजिल हो या किसी व्यक्ति का प्रेम हो, वो उसकी वैल्यू करता है और उसे बहुत ही ज़्यादा अहम समझकर उसका ख्याल रखता है। और यही तुमने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन अब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहना नहीं चाहता, क्योंकि उसे धीरे धीरे करके तुमने अपने कार्यों से और अपने बर्ताव से इस बात का एहसास दिलाया है कि वह तुम्हारे जीवन में अहम नहीं है, अर्थात ज़रूरी नहीं है, बस एक साधारण सी इंसान है और तुम उसे ज़रूरी नहीं समझ रहे हो। अर्थात वो तुम्हारे जीवन में रहे तब भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम्हारे जीवन में ना रहे तब भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह का बर्ताव जो तुमने किया है, स्वयं ही उसे अपने हृदय से दूर करने पर विवश कर दिया है, और उसने कई बार सोचने के पश्चात यह मन में विचार उत्पन्न किया है कि तुम्हें उसकी आवश्यकता नहीं है और ना ही उसको तुम्हारी अब आवश्यकता होगी। उसका कारण केवल इतना ही है कि तुम्हारी लापरवाहियों ने उसके हृदय में यह उत्पन्न कर दिया है कि वो तुमसे दूर हो जाए तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा और उसके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि जब तुम्हें उसकी उतनी आवश्यकता ही नहीं है, ना ही तुम्हारे हृदय में उसके लिए उतना प्रेम है, तो वो तुम्हारे जीवन से दूर चली जाए या तुम्हारे जीवन में रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। और यह एहसास भी कराने वाले तुम हो। यहीं पर तुमने बहुत बड़ी गलती की है और यही मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि अभी भी वक्त है, क्योंकि उसके हृदय में जो जोत बुझ रही है उसे फिर से जलाओ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें यह बात पता होनी चाहिए कि जिस तरह से एक घी का दिया जलता रहता है और जैसे जैसे उसमें घी कम होता है दिया बुझने पर आ जाता है। यदि उसमें समय रहते घी डाल दिया जाए तो वह दिया बुझता नहीं है, नहीं तो वह दिया धीरे धीरे करके पूरी तरह से बुझ जाता है। और यह दिया जलाने पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति दिया जलाता है, यदि समय रहते उसमें घी डाल दे तो
वह दिया कभी बुझता नहीं है, हमेशा जलता रहता है। इसलिए तुम वापस से उन्हीं कार्यों को करना प्रारंभ करो, उसका ख्याल रखना प्रारंभ करो और उसकी फिक्र करना शुरू करो। उसे किस बात से खुशी होती है, किस बात से बुरा लगता है, इस बात का पता लगाओ और ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे उसके हृदय को दुख हो, क्योंकि यदि तुमने एक बार पूरी तरह से उसका विश्वास खो दिया और उसका हृदय टूट गया तो तुम लाख चाहोगे तब भी तुम उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम की डोर ऐसी होती है, यदि वह टूट जाती है तो फिर कोई भी व्यक्ति उसे कितना भी जोड़ना चाहे तो उसमें गठान पड़ ही जाती है, पुनः वह कभी नहीं जुड़ती। इसलिए निर्भर तुम पर करता है कि तुम्हें वह गठान जोड़नी है या पुनः तोड़नी। कभी भी तुम इस बात को मत भूलना कि जीवन में यदि किसी भी इंसान की ज़रूरत तुम्हें बहुत ज़्यादा है तो उस इंसान के साथ कभी भी लापरवाही मत बरतना। यदि तुमने लापरवाही की तो निश्चित ही वह व्यक्ति तुमसे दूर चला जाएगा और उसके बाद तुम्हें पछतावा होगा, लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी होगी, तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यदि एक बार समय तुम्हारे हाथ से निकल गया तो तुम लाख सर पटकते रहोगे, लेकिन ना तो तुम किसी के हृदय को जीत सकते हो और ना ही उस व्यक्ति के करीब जा सकते हो, क्योंकि हृदय की धारा अर्थात प्रेम की धारा तुमसे बहुत ही दूर जा चुकी होगी। और यदि तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो तो यह बात तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि यह बात तुम्हारी प्रेमिका के लिए भी हो सकती है और तुम्हारे प्रेमी के लिए भी हो सकती है, तुम्हारे पति पत्नी के रिश्ते के लिए भी हो सकती है, क्योंकि कोई भी बंधन तब तक बंधा रहता है जब तक उसके अंदर प्रेम रहता है, और यदि उस बंधन में से प्रेम और विश्वास टूट जाए तो निश्चित ही वह बंधन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और फिर व्यक्ति उस बंधन में बंधे रहना नहीं चाहता। वह बंधन धीरे धीरे करके टूटना प्रारंभ कर देता है और फिर व्यक्ति के पास सिर्फ दुखी होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन दुखी होने से ना तो उस व्यक्ति के प्रेम को पुनः प्राप्त किया जा सकता है और ना ही तुम उस व्यक्ति को वापस अपने जीवन में ला सकते हो, क्योंकि साथ रहते रहते तुम उस रास्ते को अपनाओ जिससे कि वह तुमसे दूर ही ना जाए, और यदि फिर भी वह व्यक्ति तुमसे दूर चला गया तो करीब लाना तुम्हारे लिए नामुमकिन के बराबर हो जाएगा। अब निर्भर तुम पर करता है, क्योंकि मेरा कार्य था बताना और तुम्हारा कार्य है करना। मैं तुम्हें बार बार इसी बात को समझा रही हूँ कि यदि वह तुम्हारी प्रेमिका है या तुम्हारे जीवन साथी है तो उसका ख्याल रखना सीखो, उसके प्रेम की धारा को टूटने मत दो और उसने अपने जीवन में तुम्हारे लिए जितना संघर्ष किया है उस संघर्ष के महत्व को समझो और इस बात को भी समझो कि तुम्हारे लिए वो कितना ज़रूरी है। और यदि सच में तुम उससे प्रेम नहीं करते हो या नहीं करती हो तो यदि वह तुम्हारे जीवन से जाना चाहता है तब तुम्हारे लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। यदि उसके हृदय को कष्ट होता है तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें उस व्यक्ति से लगाव नहीं है और ना ही तुम्हारे हृदय में उसके लिए प्रेम है और तुम उसके बिना जीवन में बहुत आराम से खुशहाली को जीवन को बिता सकते हो। लेकिन यदि तुम सच में उससे प्रेम करते हो तो निश्चित ही तुम्हारे लिए और तुम्हारे जीवन के लिए ये बहुत ही बुरी बात है। समय रहते यदि तुमने उसे नहीं रोका तो बाद में मेरे बच्चे तुम पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन उस समय इतनी देर हो चुकी होगी कि मैं भी शीघ्र ही तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि यदि वह डोर टूट गई तो मैं भी चाहकर उस डोर को दोबारा से नहीं जोड़ सकती, क्योंकि एक बार यदि किसी व्यक्ति का विश्वास टूट जाता है तो पुनः नहीं जुड़ पाता।
मैं तुम्हारी माँ दुर्गे आज तुम्हें बताने आई हूँ कि समय रहते ही तुम उसे रोक लो, अन्यथा वह तुम्हारे घर से शीघ्र ही चली जाएगी, अर्थात तुम्हारे जीवन से भी चली जाएगी और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए किसी को रोकना तब संभव होता है जब वह व्यक्ति तुम्हारे करीब हो, और यदि तुमने उस व्यक्ति को अपने आप से दूर करने के लिए विवश कर दिया तो तुम्हारा सारा परिश्रम धरा का धरा रह जाएगा और चाहकर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को रोकने के लिए तुम्हें कुछ कार्यों को करना प्रारंभ करना होता है। उसी प्रकार जो तुम्हारे जीवन से जाना चाहती है या तुम्हारे घर से जाना चाहती है, वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि वह लक्ष्मी है जो तुम्हारे जीवन से जाना चाहती है। और उसके जाने का क्या कारण है वो तो मैं तुम्हें बताऊंगी ही, साथ में यह भी बताऊंगी कि तुम्हें कौन से कार्यों को करना चाहिए, जिन कार्यों को करके तुम उसे अपने घर से जाने से रोक सकते हो। यदि तुमने उन कार्यों को करना प्रारंभ कर दिया तो निश्चित ही इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि वह ना तो तुम्हारे घर से जाएगी और तुम्हारे जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने के लिए वह स्वयं भी विवश हो जाएगी। तुम्हारी माँ लक्ष्मी जिसे तुम अत्यंत प्रेम करते हो, तुम्हारा भाव इस प्रकार का रहता है कि तुम्हारे जीवन में वो सबसे ज़्यादा तुम्हें धन धान्य से परिपूर्ण बना दे, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ कार्यों को करना भी ज़रूरी होता है। और तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुम उसे रोकना चाहते हो तो आलस्य को पूरी तरह से त्यागना होगा। क्योंकि जो व्यक्ति आलस करता है वह दरिद्रता को अपनी ओर आकर्षित करता है, और जिसकी तरफ दरिद्रता आकर्षित होती है, लक्ष्मी स्वयं ही उससे दूर चली जाती है। लक्ष्मी उसके घर में नहीं रहना चाहती और ना ही उसके जीवन में प्रवेश करना चाहती है। अब निर्भर तुम पर करता है कि तुम्हें आलस से त्याग कर अपनी ओर दरिद्रता को आकर्षित करना है या लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करना है। क्योंकि यदि तुम लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करते हो तो निश्चित ही दरिद्रता को त्यागने के लिए तुम्हें आलस्य को त्यागना होगा और बहुत ही ज़्यादा मेहनत और संघर्ष करना होगा। क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत और संघर्ष करता है वह व्यक्ति अपने जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करता है जो प्राप्त करना चाहता है, और लक्ष्मी उसके घर से और उसके जीवन से कभी नहीं जाना चाहती। इसके साथ साथ यदि तुम्हारे घर में ज़्यादा क्लेश रहता है तो तुम अपने घर के परिवार के सदस्यों को समझाना प्रारंभ करो और इस बात को समझाना प्रारंभ करो कि लक्ष्मी को शांति चाहिए, खुशहाली चाहिए और वो खुशियाँ चाहिए जिससे कि वह तुम्हारे घर में रह सके। खिलखिलाते हुए चेहरे लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं, और जिसके घर में ज़्यादा कलेश और द्वेष भावना होती है, लक्ष्मी उसके घर में ज़्यादा समय तक नहीं रुकती, क्योंकि उसे यह सब बातें पसंद नहीं होती। और यदि तुम अपने घर से क्लेश को पूरी तरह से मिटा पाओगे तो निश्चित ही लक्ष्मी तुम्हारे घर में विराजमान होगी। जिस प्रकार से तुम अपने घर में साफ सफाई रखते हो, उसी प्रकार से इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि अपने हृदय को भी पूरी तरह से साफ रखना प्रारंभ करो। अर्थात किसी के लिए तुम्हारे हृदय में छल कपट नहीं होना चाहिए और ना ही द्वेष भावना होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने हृदय में द्वेष भावना भरकर रखता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी के जीवन में ना तो किसी कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हो पाता है और ना ही वह व्यक्ति किसी के जीवन में सही से अपने संबंध बना पाता है। यदि किसी के व्यवहार में कड़वाहट होती है तो वह व्यक्ति किसी के जीवन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता, और यदि किसी व्यक्ति के जीवन में मिठास होती है तो निश्चित ही वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देता है। ऐसे में तुम्हें केवल एक बात को समझना चाहिए कि हर व्यक्ति के हृदय में
कोई न कोई दैवी शक्ति वास करती है, और वह कौन सी दैवी शक्ति होती है इस बात का तुम्हें आभास नहीं होता। लेकिन जो दैवी शक्ति उसके हृदय में विराजमान होती है, यदि तुम उस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार रखते हो, उसे प्रसन्न रखते हो, उससे प्रेम करते हो, तो निश्चित ही तुम उस दैवी शक्ति को भी प्रसन्न कर पाते हो जो उसके हृदय में वास करती है। और यदि तुम्हारे गलत व्यवहार के चलते वह व्यक्ति तुमसे दूर हो जाता है, तो निश्चित ही तुम एक दैवी शक्ति को अपने आप से दूर करना प्रारंभ कर देते हो, क्योंकि उसके हृदय में विराजमान दैवी शक्ति भी तुमसे दूर होना प्रारंभ कर देती है। तुम इस व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो, उसी प्रकार से तुम किस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान दो। यदि किसी भी इंसान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तुम अपने व्यवहार को अच्छा रखते हो, तो दैवी शक्तियों को आकर्षित करने के लिए भी तुम्हें अपने व्यवहार को सही रखना होगा। और इस बात का ध्यान रखना होगा कि सूर्य को निकलने से पहले ही तुम्हें प्रातःकाल उठ जाना चाहिए और अपने घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि प्रातःकाल सूर्य निकलने से पहले जो व्यक्ति उठता है वह अपने जीवन में लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाता है। और जो व्यक्ति अपने लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उन कार्यों को करता है जिन कार्यों को वह करना चाहता है, अर्थात जिससे लक्ष्मी प्राप्त हो, तो निश्चित ही लक्ष्मी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की उसके जीवन में करती चली जाती है और उससे अत्यंत प्रसन्न रहती है। लेकिन प्रसन्न करने के लिए उस व्यक्ति को भी उन्हीं कार्यों को लगातार करते रहना होता है और किसी के बारे में ना तो गलत सोच होनी चाहिए और ना ही गलत भावना होनी चाहिए। यह सत्य है कि तुम अपने जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चाहते हो, लेकिन यदि तुम किसी और का गलत चाहते हो तो ऐसे में तुम खुद का नुकसान करते हो। दूसरे के बारे में की गई विचारधारा या सोचा हुआ कार्य तुम्हारे जीवन में खरा उतरने लगता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुमने किसी और के बारे में गलत भावना की या गलत सोच रखी, तो वह तुम्हारे जीवन में खरा उतरना प्रारंभ हो जाएगा। और तुम इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लो कि लक्ष्मी केवल उसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती है जो व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण बनने के साथ साथ धन की रक्षा करता है और बिना अर्थ धन को कभी खर्च नहीं करता। जो व्यक्ति धन की अहमियत को नहीं समझता है और बिना फालतू की फिजूल खर्ची करता फिरता है, उसके जीवन से लक्ष्मी तो दूर जाती ही है और उसके जीवन में कभी भी बरकत नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी जब तक प्रसन्न हो तब तक तुम्हारा कल्याण है। और लक्ष्मी रुष्ट होना प्रारंभ कर दे तो अपना हाथ खींचते ही तुम्हारे जीवन में तुम्हें परेशानियों का सामना कर पाती है। यह ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार से कि एक माता पिता के दो बच्चे होते हैं, जिसमें से कि एक बच्चा अत्यंत प्रसन्न रहता है और दूसरा बच्चा खिंचा खिंचा रहता है। जो बच्चा प्रसन्न रहता है वो अपने माता पिता को भी प्रसन्न रख पाता है और ऐसे कार्य करता है जिससे कि माता पिता उसकी ओर आकर्षित रहते हैं, प्रसन्न होकर उसकी हर मुराद को, हर इच्छा को, हर तमन्ना को पूरी करना प्रारंभ कर देते हैं और उसकी तारीफ पे तारीफ करते हैं। जहाँ भी जाते हैं उनके मुख से एक ही बात निकलती है कि मैं अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे गर्व है कि वह मेरा बच्चा है। वह ऐसे कार्य करता है जिससे कि मेरा सम्मान हो, समाज में मेरा सिर ऊंचा उठे और मुझे बहुत सारी खुशियाँ उसके द्वारा प्राप्त होती हैं। लेकिन वहीं दूसरा बच्चा ना तो अपने माता पिता को खुश रख पाता है और ना ही अपने जीवन में वो उन कार्यों को कर पाता है जिन कार्यों को करने से वह अपने माता पिता को खुशी दे सके, क्योंकि उसके कार्यों में ना तो शक्ति होती है और ना ही उसे इस बात का आभास होता है कि वो जिन कार्यों को कर रहा है उन कार्यों से उसके माता पिता को कितनी प्रसन्नता होने वाली है।
लेकिन ऐसा बच्चा अपने जीवन में कभी भी लक्ष्मी को तो प्राप्त कर ही नहीं सकता, तरक्की को भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे बच्चे के हृदय में नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान होती है और ऐसा बच्चा शीघ्र ही अपने जीवन में ना तो तरक्की कर पाता है और ना ही ऊंचाइयों को छू पाता है, क्योंकि ना तो वह किसी की दुआ को लेकर चलता है और ना ही किसी के हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर पाता है। वो केवल अपने ही हृदय की लड़ाइयों से लड़ता रहता है और आगे निकलने का प्रयास करता है, और ऐसे में केवल उसे क्रोध आता है और उसका क्रोध किसी न किसी पर कभी न कभी हावी हो जाता है। जिस व्यक्ति पर हावी होता है उस व्यक्ति से वह कुछ न कुछ कहने प्रारंभ कर देता है और ऐसे में उसका हृदय उस व्यक्ति से और भी ज़्यादा दूर होता चला जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गलत शब्द ना तो बर्दाश्त कर पाता है और ना ही ऐसी बातें सुन पाता है जिससे कि उसके हृदय को बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो। और यदि किसी व्यक्ति ने किसी के हृदय को कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया तो निश्चित ही वह उसके हृदय से दूर होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि ना तो तुम्हारी बातों को कोई सुनना पसंद करेगा यदि तुम गलत भाषा बोलोगे, और ना ही सुन पाएगा, क्योंकि अच्छी बातें सभी को प्रिय लगती हैं और गलत बातें सुनना किसी को प्रिय नहीं लगती। जीवन में केवल 2 धारणाओं को हमेशा स्मरण रखना कि यदि जो भी तुम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें कितना भी संघर्ष करना पड़े करो, लेकिन कभी भी हार मानना प्रारंभ मत करना और ना ही अपने हृदय के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को विद्यमान होने देना, क्योंकि बार बार तुम्हारे हृदय के अंदर आया हुआ क्रोध तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर देता है। ना तो आगे चलने का रास्ता तुम्हें उस समय दिखाई देता है और ना ही तुम अपनों को अपने साथ रख पाते हो, क्योंकि क्रोध से बोली गई बातें और खिंचा खिंचा सा मन किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफ़ी नहीं होता, और ऐसे में तुम अपने घर वालों के साथ भी बहुत सारी ऐसी बातें बोल देते हो जिससे कि उनका मन टूट जाता है। चाहकर भी फिर वह तुम्हारा साथ नहीं दे सकते और ना ही तुम उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। इसलिए इस बात को ध्यान रखना तुम्हारा कार्य है कि जीवन में सब कुछ प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए बेमतलब की किसी को वाणी बोलना या कड़वे वचन बोलना या कुछ ऐसी बातें बोलना जिससे कि किसी के हृदय को कष्ट हो, अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति ना तो किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है और ना ही जीवन में वो शीघ्र ही अपने काम में कामयाब हो सकता है, क्योंकि किसी भी कार्य को सफलता से प्राप्त करने के लिए और उसमें सफल होने के लिए सबकी दुआ होना ज़रूरी है और सबके हृदय को जीत पाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। यदि तुम सबके हृदय को नहीं जीत सकते हो और बार बार ऐसी बातें बोलना प्रारंभ कर देते हो जिससे कि तुम्हारे हृदय के साथ साथ दूसरे के हृदय को भी अजीब सा महसूस हो, तो निश्चित ही तुम उसके हृदय को तोड़ रहे हो। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारी जीत का नहीं, बल्कि तुम्हारे ऐसे समय का प्रारंभ हो जाता है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं होता। इसलिए ऐसा कोई भी कार्य करना प्रारंभ मत करो जिससे कि लक्ष्मी तुमसे दूर जाना प्रारंभ कर दे, और ना ही ऐसा कोई कार्य करो जिससे कि लक्ष्मी तुमसे रुष्ट हो जाए। यदि लक्ष्मी को तुम रोस्ट करते हो तो निश्चित ही लक्ष्मी तुमसे दूर जाना प्रारंभ कर देती है और तुम्हारे घर में आना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि वह उसी व्यक्ति के घर में जाना पसंद करती है जो व्यक्ति लक्ष्मी का आदर सम्मान करने के साथ साथ हर व्यक्ति का आदर सम्मान करता है और उसे अपना मानना प्रारंभ कर देता है। जो जिस व्यक्ति को खुश रखता है उसी प्रकार लक्ष्मी को भी खुश रख पाता है। उसी के लिए और उसी के घर में लक्ष्मी आना चाहती है।